हमारा आज का ये वीडियो ऐसे साधकों के लिए है जो काफ़ी समय से अप्सरा की साधना कर रहे हैं। वो कोई भी अप्सरा हो और उनको किसी प्रकार का कोई अनुभव नहीं आ रहा है। साधना तो वो काफ़ी समय से कर रहे हैं, लेकिन उनको किसी प्रकार का कोई अनुभव या अनुभूति नहीं हो रही है। ऐसे साधकों के लिए आज का ये वीडियो है। आप लास्ट तक बने रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ों को समझ पाएंगे और जान पाएंगे। तो अप्सरा की साधना में अनुभव अगर नहीं आते हैं तो क्या कारण हो सकते हैं, पहले इन बातों को आप समझ लें। जिसमें सबसे पहली चीज़ तो ये होती है, साधक की जो मानसिकता है, जो विचारधारा है, वो सात्विक है या नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग क्या होता है कि सोचते हैं कि हमको मतलब अप्सरा से ही जो है काम वासना से संबंधित विचारों से प्रेरित होकर वो अप्सरा की साधना करते हैं। तो अगर आपकी विचारधारा मानसिकता आपकी गलत है, गंदी है, तो ऐसी दशा में आपको किसी विशेष प्रकार के अनुभव अनुभूति नहीं होते हैं, साधना आपकी सफल नहीं होती है। दूसरी चीज़ कि अगर आपका जो यंत्र है, माला यंत्र वगैरह जो विधान है, जो यंत्र का प्रतिष्ठा है, माला की जो प्राण प्रतिष्ठा है, ये चीज़ें अगर वो सात्विक नहीं है, विधान पूर्वक नहीं है, एक अच्छे साधक के द्वारा या जो अप्सरा सिद्ध साधक है, ऐसे मार्गदर्शक या गुरु के द्वारा वह प्रतिष्ठित नहीं किया गया है, उसका प्राण प्रतिष्ठा नहीं किया गया है, तब भी ऐसी दशा में आपको साधना में अनुभव नहीं आते हैं। अगर गलत विधि से सामग्री आपने प्राप्त किया, कहीं से भी लेकर के आप साधना करने लगे, तो आपको फिर अप्सरा के अनुभव नहीं होते हैं। हाँ, उटपटांग शक्तियाँ, गलत शक्तियाँ आपको सिद्ध हो जाए, इसकी संभावना ज़्यादा होती है। और इसी क्रम में अगर गुरु आपका जो है वो सामर्थ्यशाली नहीं है, वो व्यापारी है, आपने वो सिर्फ यंत्र वगैरह ये सब चीज़ों को, सामग्री वगैरह को बेचने वाले हैं, तो भी ऐसे अगर किसी भी व्यक्ति के आप मार्गदर्शन में या गुरु बना के साधना करते हैं तो किसी प्रकार का आपको अनुभव नहीं आता है। और ठीक इसी प्रकार से होता है, मंत्र अगर आपका शुद्ध नहीं है, उच्चारण जो आपका है वो लयबद्ध तरीके से नहीं है, तब भी आपको साधना में किसी प्रकार के अनुभव नहीं होते और आप लंबे समय तक लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी अनुभव नहीं आते। और जो सबसे लास्ट में हम आपको बोलना चाहेंगे कि एक निश्चित जो समय तक हमारे कर्मों का नाश होना रहता है, ऐसी भी स्थिति में कभी कभी देखा गया है कि साधकों को अनुभव नहीं आते हैं। सारी चीज़ें उनकी सही तरीके से होती हैं, उचित विधि विधान से उनके सामग्री वगैरह भी प्रतिष्ठित किए गए होते हैं, अच्छे मार्गदर्शक के मार्गदर्शन में भी वो साधना करते हैं, तब भी कर्मों के विधानानुसार उनके जब तक कर्म नष्ट नहीं होते एक निश्चित मात्रा में, तब तक उनको साधना में किसी प्रकार के अनुभव नहीं आते। तो जो हम ये लास्ट वाला बता रहे हैं, इसका तो हल है, इसका समाधान है, परंतु इसके पहले जो चीज़ें हमने बताया उसका कोई समाधान नहीं है। तो अगर साधना कर रहे हैं तो यंत्र या माला जो भी चीज़ें साधना से संबंधित सामग्री है वो पवित्र होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, और जिसको कहते हैं ओरिजिनल होना चाहिए, और अच्छे गुरु या सिद्ध साधक के द्वारा, जिसने कि उस शक्ति यानी जिस भी शक्ति की साधना कर रहे हैं, अप्सरा की साधना कर रहे हैं, उस अप्सरा की अगर उन्हें सिद्धि है, सिद्धता प्राप्त है, तो अगर वो मार्गदर्शक या गुरु आपको सामग्री प्राण प्रतिष्ठित करके देते हैं तो फिर आपको साधना की सफलता आपकी जरूर प्राप्त होती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको सफलता प्राप्त होने में संदेह नहीं होता है। दूसरी चीज़ है कि अगर आपका जो मार्गदर्शक है अथवा गुरु है वो केवल एक व्यापारी है, तो फिर साधना में सफलता प्राप्त होने का तो दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। उसके बाद में हम बात अब यहाँ पे ये करेंगे कि जो मंत्र है, क्योंकि हमने देखा है उटपटांग तरीके के मंत्र भी लोग उठा करके और साधना करने लगते हैं,
तो ऐसे लोगों को भी हम ये बता दें कि अगर आप गलत मंत्र से साधना करते हैं अथवा आपका जो उच्चारण है, जप है, वो गलत विधि से है, लयबद्ध तरीके से आप नहीं कर रहे हैं, तो फिर इस तरीके से भी साधना करने पे आपकी साधना सफल नहीं होती है। जैसे किसी को भावपूर्वक बुलाने का तरीका होता है और विधि होती है, तो उसी प्रकार से जो मंत्र होते हैं, किसी भी तत्व से संबंधित अग्नि, वायु या आकाश तत्व से संबंधित कोई भी मंत्र है, तो उसको जपने का एक विधान बनाया गया है और एक लय होना ज़रूरी है, तो फिर आपकी साधना सिद्ध होती है या फिर नहीं रहता है। अगर इस प्रकार से आपका जप और लय बद्ध तरीके से या फिर एक विधि अनुसार, तो फिर आपको साधना सिद्ध नहीं होती है। तो यह सारे कारण होते हैं जो कि साधक को साधना सिद्ध नहीं होती। अब यहाँ पे मैं ये बता दूं कि जैसे जो लास्ट में मैंने बताया कि अगर सारी चीज़ें सही तरीके से आप करते हैं तो फिर अगर आपको सफलता प्राप्त होती है, तो असफलता प्राप्त होती है, सफलता प्राप्त नहीं होती है, तो उसका समाधान है। तो उससे संबंधित जानकारी हम आने वाले वीडियोज़ में ज़रूर प्रकाशित करेंगे।